फर्ज करें ये एक अदद अंडा 45 मीटर की ऊंचाई से नीचे ज़मीन की जानिब गिरता है। ज़मीन तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा? फर्ज करें यहाँ जी बराबर है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के। हम जानते हैं कि जब भी चीज़ें कशिश सकल के ज़ेर असर ज़मीन की तरफ गिरती हैं तो उनकी एक्सेलरेशन मुस्तकिल या कांस्टेंट होती है, जो कि बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहाँ हमें इसकी कदर को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तौर पर इसकी वैल्यू दी गई है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम अपनी हरकत की वो 3 मसावात इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में अखज़ की या डिराइव की। लेकिन पहले हस्ब मामूल हम दिए गए डाटा को एक जगह लिख लें ज़रा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ये फासला जो ये अंडा तय करता है, और ये हमें दिया गया है s इज़ इक्वल टू 45 मीटर्स। एक्सेलरेशन यहाँ हमें मालूम है और हम जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन बढ़ रही हो तो उसकी कदर मस्बत होती है और अगर घट रही हो तो उसकी कदर मनफी होती है। यहाँ अंडा ज़मीन की जानिब आ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कशिश सकल की वजह से बढ़ रही होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, तो ये कदर यहाँ मस्बत होगी, यानी a इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अंडा साकित हालत से नीचे की तरफ गिरता है तो इसकी इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी जी बिल्कुल 0 होगी। vi इज़ इक्वल टू अंडा यानी 0, अंडे की इनिशियल वेलोसिटी अंडा होगी। और टाइम हमें यहाँ मालूम करना है, सो t हमें मालूम करना है। अब दिए गए डाटा को देखते हुए ज़रा ये बताएं कि ये जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं हरकत की या काइनेमैटिक्स की जो 3 इक्वेशन हैं, इनमें से कौन सी मसावात को हम यहाँ टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तीसरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो टाइम मौजूद ही नहीं है सिरे से, तो ये तो नहीं हो सकती। इस पहली मसावात में टाइम तो है मगर इंतहाई या फाइनल वेलोसिटी भी है जो कि हमें यहाँ नहीं दी गई। सो इस दूसरी मसावात को अगर देखें तो हम इसे सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें दी गई वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं, पहले से लिख लेते हैं अलग से। s इज़ इक्वल टू ut जमा हाफ at स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं। s बराबर है 45 के इज़ इक्वल टू, ये वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, जमा 1/2 ये 10 है इंटू t का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 45 इज़ इक्वल टू ये 10/2 5 हो जाएगा 5t स्क्वायर, और यूँ t स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड अगर हो तो 9 के, और अगर अब दोनों तरफ अंडर रूट हम लें तो t बराबर हो जाएगा 3 सेकंड के। तो हमारा अंडा 3 सेकंड में आकर ज़मीन से टकराएगा और उसका आमलेट बन जाएगा।